के पापा जी क्या करते हैं? पापा जी तो सब्जी की दुकान लगाते हैं। सब्जी की दुकान। हाँ, और अगर वो शायद पढ़े लिखे होते तो मैं यहाँ से और आगे होता, आज यहाँ नहीं होता। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पिताजी हैं जो सब्जी की दुकान लगाते हैं। और देखिएगा ये काफ़ी मतलब बड़ी बात हो जाती है कि एक सब्जी लगाने वाले का बेटा आज कहीं ना कहीं एक सक्सेस हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अंशु साकेत चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ को देखा है और आज मैं आया हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में आज मैं एक क्रिएटर से मिला हूँ जिनका नाम है शिवम दिवाकर, जो कि मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। और इन्होंने जो यूट्यूब पर करके दिखाया है वो शायद ही कोई अभी के टाइम में कर पाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन को हराकर, क्योंकि एक समय जो साथ में भैया बैठे हैं ये भी कह रहे थे कि यूट्यूब पर बहुत कंपटीशन होता है। तो सभी चीज़ें पूछेंगे। तो भैया का नाम है शिवम दिवाकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अंशु साकेत चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको इसलिए और धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत दूर से आए हैं, थैंक यू सो मच। तो आपने मेरा चैनल देखा तो आपको चैनल कैसा लगा? अच्छा लगा है, आप नए नए क्रिएटर से मिलते हैं, उनकी लाइफ दिखाते हैं कि क्योंकि हम वीडियो में जो देख पाते हैं ना वो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं आप दिखाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं सवालों के पूरे जवाब स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या सोचा था कि आपको यूट्यूब पर वीडियो बनानी चाहिए? नहीं, ये मैंने सोचा नहीं था। इससे पहले मैंने 4-5 साल तक टीचिंग की है। मैं अकाउंटेंसी और मैथ पढ़ाता था, क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना बेहद अच्छा लगता था। मेरे पास में लगभग 400-500 बच्चे पढ़ते थे लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन में सभी कोचिंग्स बंद हो गए थे, उसके बावजूद भी मेरे घर पे पढ़ते थे। मैंने नीचे घर पे हॉल बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ सकें। उसके बाद में मैंने कुछ न्यूज़ चैनल हैं उनमें भी काम किया था, लेकिन उसमें ये होता था कि मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया। तो हमारे एक सारे हैं जो अभी सीपी में इंजीनियर हैं, उनका जॉब भी है टेक्निकल इसरार। हाँ। वो टेक के मामले में ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे इंडिया में एडसेंस का इशू वही निकाल पाता। जानता हूँ, एडसेंस के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और उन्होंने कहा कि बेटा तू टीचिंग के लिए बना नहीं है, क्योंकि टीचिंग में रहेगा तो यहीं तक सीमित रह सकता है ऑफलाइन अपने एरिया में, तो तुमको आगे जाना चाहिए और तुम पूरे इंडिया के लिए बने हो और इंडिया से बाहर के लिए। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उनकी गाइडेंस मिली और फिर मैंने कंटिन्यू किया, मैं आगे बढ़ता चला गया। लोगों का बहुत प्यार मिला है। कब स्टार्ट किया था आपने? ये लगभग जब मैं 11th क्लास में था, उस टाइम 2016 में जब स्टार्ट किया था। 2016 में स्टार्ट हाँ, किया था। 2016 और आज 2016 से अब 2023 हो चुका है। हाँ, तो इस 2023 हो गया। इस 2016 से 4 और 3 7 साल हो गए हैं। हाँ, इसमें मुझे क्या है, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मैं डेली नए नए लोगों से 40-50 लोगों से डेली मिलता हूँ, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, तो सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो मेरे को भी सिखा देते हैं, कुछ मैं भी उनको सिखा देता हूँ, और प्यार भी बहुत मिलता है सभी का। तो आप लोग देख सकते हैं, आप 7 साल से यूट्यूब पर हैं। तो देखिए 7 साल से यूट्यूब पर, और आज जाकर भैया को इतनी सफलता मिली है। 1.5 लाख सब्सक्राइबर कुछ होने वाले हैं और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ रही है। अभी आप वीडियोस को देखिएगा तो भर भर कर व्यू इनके में आते हैं, और इसीलिए मैं इनके पास आया हूँ, क्योंकि मैंने इनको देखा आज से लगभग 1.5 साल पहले। आपके इतने सब्सक्राइबर नहीं थे। नहीं, 1.5 साल पहले वो इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं उस टाइम कंटिन्यू वर्क नहीं करता था, मैं टीचिंग भी करता था। हाँ। तो मैं कंटिन्यू, मुझे टाइम मिल नहीं पाता था, क्योंकि आप एक ही काम अच्छे से कर सकते हो, या तो टीचिंग 500-600 बच्चों को पढ़ाना, उनको चेक करना उनके लिए, क्योंकि अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। टाइम नहीं मिलता था। लॉकडाउन में मैंने कंटिन्यू वर्क करना शुरू किया, फिर मुझे उसका रिजल्ट मिला। जितने भी हमारे बड़े भाई बहन है या फिर सारे मैम है, वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जब जो आपने टेक्निकल इसरार सर का जिक्र किया था, जब उन्होंने आपको बताया था कि आप पढ़ाने के लिए बने ही नहीं हैं, आप वीडियो बनाइए ऐसा कुछ, तो उनकी चीज़ें आपको अजीब नहीं लगी थी? क्योंकि कोई भी मतलब ये सभी चीज़ जब कोई किसी से कहता है कि यूट्यूब के बारे में, तो बहुत से लोग ये सभी चीज़ों को मजाक में ले जाते हैं। क्या आपने नहीं ऐसा सोचा? नहीं, मजाक में नहीं। देखो, एक जो गुरु होता है ना, वो गुरु ही होता है। वो कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें देख लेता है अपने शिष्य की। तो हमें कभी बुरा नहीं लगा, हालांकि उस टाइम भरोसा नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने समझाया तो हाँ लगा कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ है और यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। गुरु ही होता है, कभी उस पर गुस्सा नहीं होता है गुरु के ऊपर, चाहे वो कितना भी पीटे डांटे, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, अगर आप उस गुस्से को सहन कर गए तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पढ़ाना और पढ़ना 2 चीज़ें पसंद हैं, और इसके बाद अब आगे ये तीसरी चीज़ आपके अंदर यूट्यूब, आपको 3 चीज़ पसंद हो गई हैं।
तो जब आपने कंटेंट सोचा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कंटेंट, तो कंटेंट आपने सोचा तो आपने कहा कि जो मैं, क्योंकि आप मुखर्जी नगर की ज़्यादातर व्यू डालते हैं, तो आपने कंटेंट ये कहाँ से दिमाग लाया था कि हाँ आपको मुखर्जी नगर की व्यू डालनी है, क्योंकि मुखर्जी नगर में लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं दूर देखो दूर से। यहाँ का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे पढ़ाना और पढ़ना भी पसंद था, और यहाँ पे वही स्टूडेंट आते हैं दूर दूर से पढ़ने ही, तो मेरा और मन लगने लगा क्योंकि मुझे पहले से ही वो चीज़ें पसंद थी। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े टीचर हैं, जहाँ आज हम बैठे हैं भारती सर के पास में, ये भी यहाँ पे लगभग 30-35 साल से यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाई हुए स्टूडेंट लगभग आज ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ पे सिलेक्टेड ना हो। ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे महान हस्तियाँ हैं जो टीचर हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं। भारती सर हैं, नीतू सिंह हैं, गगन प्रताप सर हैं, या फिर राकेश यादव सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, यहाँ से बड़े बड़े टीचर्स निकले हैं। तो यहाँ पे मन लगता है, मज़ा भी आता है, सब लोग प्यार करते हैं इसलिए। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि जब मतलब आप अभी तो अच्छे मुकाम पर पहुँच गए हैं, और क्योंकि एक यूट्यूबर को ही पता है यूट्यूब की वैल्यू, और मुझे भी पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं वो यूट्यूबर ही है, उनको भी पता है कि अब तो आपकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी है। तो आप मुझे बताइएगा, इससे पहले जब आप स्टार्टिंग में, तो 2016 से पहले, 2016 से पहले आपका क्या रूटीन रहता था, क्या करते थे आप? रूटीन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं टीचिंग करता था, उसके बाद जब भी टाइम मिलता था तो फिर 2016 में 11th में थे आप। तो 2016 में जैसे आप मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स का इंटरव्यू लिया, तो उन लोगों का जो सिस्टम होता मतलब वो फैमिली से काफ़ी वो होते हैं, उनके मम्मी पापा वीडियोस को नहीं बनाने देते हैं। वैसे आपने तो जब स्टार्ट किया है तो आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि इंटर आपने कर दिया है, 11th के बाद आपने ये सब चीज़ स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होता था? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में ये है कि कहीं ना कहीं जो मेरी माताजी हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है। जो भी मैंने किया है, मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, हमारे अध्यापक अच्छे थे, हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वो अच्छा था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर वो शायद पढ़े लिखे होते तो मैं आज यहाँ नहीं, यहाँ से भी और आगे होता। आपके पापा जी क्या करते हैं? पापा जी तो सब्जी की दुकान लगाते हैं। सब्जी की दुकान? हाँ, और अगर वो शायद पढ़े लिखे होते तो मैं यहाँ से और आगे होता, आज यहाँ नहीं होता। तो आप लोग देख सकते हैं, इनके पिताजी हैं जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, और देखिएगा ये काफ़ी मतलब बड़ी बात हो जाती है कि एक सब्जी लगाने वाले का बेटा आज कहीं ना कहीं एक सक्सेस हो गया है। आप लोग देख सकते हैं सब्जी लगाने वाले जो भैया के पिताजी थे, जो अंकल, तो अंकल ने कितनी ज़्यादा मेहनत की। नहीं, उन्होंने जब हमें वो यहाँ पे गांव में लेके आए थे, गांव से यहाँ लेके आए थे जब हम बहुत छोटे छोटे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, यानी कि कुर्बानी दी है। पूरे गांव का सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए, इतनी मेहनत की, हमें यहाँ पे पढ़ाया लिखाया, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर वो शायद ऐसा ना करते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। वो खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमें इस काबिल बनाया उन्होंने जो लगातार मेहनत की, लगातार मेहनत करने के बाद आज उन्होंने आपको इतना काबिल बनाया। तो पूरा श्रेय आप अपने पिताजी को देंगे? पिताजी को तो मैं दूंगा ही दूंगा। माताजी और पिताजी को तो हर कोई देता है, क्योंकि वो जितना हम लोगों के लिए करते हैं शायद कोई नहीं कर पाए। उसके बाद में जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे दोस्त थे, या फिर जिनसे मैं डेली मिलता हूँ, जो टीचर्स हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उन सभी का रोल है उसमें, जितने भी दोस्त हैं, छोटे बड़े, उन सब का रोल है इसमें। सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तभी आज यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए, आप यूट्यूब के बारे में आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं, और आपके सब्सक्राइबर भी काफ़ी हो गए हैं, तो अब कुछ यूट्यूब के ही बारे में आप एक चर्चा हो जाए, तो यूट्यूब के बारे में कुछ बताइएगा कि बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, क्योंकि आप टेक्निकल इसरार सर को जानते हैं, तो आप यूट्यूब के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जानते होंगे। तो बहुत सारे क्रिएटर हैं यूट्यूब पर आए गए, आपको पता है लाखों करोड़ों चैनल बनते हैं डेली, और डेली ख़त्म होते हैं। हाँ, डेली ख़त्म भी होते हैं, डेली बनते हैं, डेली ख़त्म होते हैं। तो यूट्यूब को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ है यूट्यूब? देखो, यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है अगर आपके पास में एक अच्छी नॉलेज है, आपने अच्छे से कुछ चीज़ गेन की है, अगर आप उसको अच्छे से शेयर करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक बड़ा पसंद करेगी। और अगर आप मन लगा के पूरी मेहनत करते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। और रही बात अर्निंग की, जो आप शायद घुमा फिरा के पूछना चाह रहे थे, तो मैं वो भी बताना चाहूँगा, यहाँ से कमाई भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी वाली होती है। अगर आप पूरा मन लगा के, अगर भरोसेमंद तरीके से, या फिर जो भी आपको काम दिया गया है उसे जिम्मेदारी समझ के करते हैं पूरा, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स का जो जब इंटरव्यू लिया है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटर मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, और उन्होंने आज मतलब वो 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हैं,
क्योंकि लोगों के कमेंट आते हैं, तो वो मैं कमेंटों को आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि आज यूट्यूब था तब उन लोगों ने वो कर पाया, तो आज यूट्यूब है तभी आपने यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं, आपकी लोग लाखों लोग वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी एक फेस वैल्यू बनती है, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब की वजह से हो पाया। तो जब फेस वैल्यू आपकी बन गई है और यूट्यूब की वजह से सब चीज़ आपका हो गया है, तो वो आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं मेट्रो में जाता हूँ तो बहुत सारे दोस्त पहचान लेते हैं। एक बार मैं रीट का एग्ज़ाम, शिवम दिवाकर है, एक बार मैं रीट का एग्ज़ाम देने गया था, तो कोटा में मुझे कुछ बच्चे मिल गए थे जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने मुझे पहचान लिया चाय की दुकान पे। बाहर निकलता हूँ मुखर्जी नगर में तो हर कोई पहचानता है। उसके बाद मैं सीपी गया था एक दिन, वहाँ पे कुछ लोग मिले थे। एक बार मैं बुलंदशहर गया था प्री के एग्ज़ाम में, वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ बच्चे मिल गए थे। लेकिन अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, बताते हैं, क्योंकि जब लोग बताते हैं तभी हमें भी पता चलता है, तो मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है कि लोग मिलते हैं। आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं कोटा वगैरह में, बहुत सारी जगह, और कहीं ना कहीं आपसे वो लोग मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि आप मुखर्जी नगर की हकीकत को बताते हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनकी बात आप और मतलब जनता तक पहुंचाते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, कैसे लोग पढ़ाई करते हैं, ये सभी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम है। मुझे मतलब अच्छा लगता है। मेरी वीडियो से लोगों की बहुत मदद हुई है। हज़ारों लोगों को रूम मिले हैं जो कहीं ना कहीं उड़ीसा से आए हैं, अंडमान निकोबार से आए हैं, गुजरात से आए हैं। कल मुझे एक अंकल जी मिले थे, अपनी बेटी को लेके आए थे, मैंने उनको नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे पहचान लिया था, कह रहे थे कि हम गुजरात से आए हैं आपका वीडियो देख करके। तो खुशी होती है कहीं ना कहीं हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। जब वो लोग हमें मिलते हैं तो मज़ा आता है। कई सारे हमने स्टूडेंट को लॉकडाउन में घर भेजा है, खुद टिकट करा के भेजा है जिनको परेशानी थी। हमने बहुत सारे बच्चों को ये भी काम किया है, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरा कंटेंट ही ऐसा है, उनमें घुल मिल के रहता हूँ। घर पे मेरा एक वीक में लगभग 1-2 दिन ही जाना होता है, इनके बीच में ही रहता हूँ। अब मुझे कहीं अच्छा भी नहीं लगता है, तो मुखर्जी नगर में आपको अच्छा लगता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कैमरा के पीछे बहुत मेहनत होती है जो लोगों को नहीं दिखता। जैसे आप कह रहे थे कि कोई फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है या फिर बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, लेकिन उसने पहले बहुत मेहनत की है, वो लोगों ने नहीं देखी है। बहुत मेहनत की है जब वो वहाँ पहुँचा है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा क्योंकि जैसे हम लोगों ने ये वीडियो शूट कर लिया और शूट करने के बाद अब ये वीडियो ही तो है, पर उनको ये सच्चाई नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ रात गुजारी है। हाँ। ये लोगों को नहीं पता लगता, ये नहीं पता जो कैमरे के पीछे का राज लोगों को पता ही नहीं लगता है। जैसे कोई प्लेयर वगैरह हो, जब खेलता है तो लोग देखते हैं, पर उसकी जो पीछे का उसने जो पसीना बहाया है वो नहीं देखते। जैसा ही हम लोगों का होता है, ऐसा ही होता है। एक टाइम वो था कि जब मैं गर्मियों में वीडियो बनाता था तो मेरी एक जगह खड़े खड़े पूरे कपड़े भीग जाते थे पसीने में। लोग पागल कहते थे ये तो चूतिया है, ये पागल है, ये वीडियोस बनाता है। लेकिन आज वही लोग ताली बजाते हैं, मिलते हैं, ये कहते हैं मुझे अपने साथ ले चलो। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो देखिए, जैसे मैं आपको लगातार हर एक पॉडकास्ट में ज़्यादातर बताने का प्रयास करता हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ लोग पहले गालियाँ देंगे, उसके बाद तालियाँ बजाएंगे, समझ रहे ना। इसको मैं एक मतलब बहुत सारे महान पुरुषों ने कहा है कि सफलता में दुनिया साथ होती है, जब आप मेहनत कर रहे हैं तो अकेले होते हैं। इसको मैं उल्टा बोल गया, जब आप अकेले होते हैं, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब आप अकेले होते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके पास दुनिया होती है, जनता होती है, सभी जगह है। यही तो आप यही होता है। देखो, जब आप अकेले होते हैं, संघर्ष का टाइम होते हैं, तो आपका कोई साथ नहीं देता है। जब आप अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ऐसा भी होता है कि जैसे अभी जैसे मैं आपके साथ एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी मतलब लोग, आप जब पहले थे 1.5-2 साल पहले, तब लोग आपकी वीडियो को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। चाहे कोई भी हो, जिसके सब्सक्राइबर कम होंगे उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो जब आपको कोई सीरियस नहीं लेता था तो आपके मन में भी याद आता था मुझे कुछ करके दिखाना है। नहीं, एक बार लॉकडाउन में ऐसा हुआ था, एक यहाँ पे कोचिंग था मुखर्जी नगर में, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर उस कोचिंग का भी वीडियो बनाइए। तो मैं उनके वहाँ पे गया, मैंने कहा सर मुझे वीडियो बनाना है। तो उस टाइम मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, 7,500। तो मेरे को बोलते हैं जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं उतने मेरी क्लास में बच्चे एक बार में बैठते हैं बेटा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आपके वीडियो बनवाएंगे। मैंने 3 घंटे तक बैठ के इंतज़ार किया, 3 घंटे तक, लेकिन उन्होंने फिर भी वो चीज़ें नहीं करवाई। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर लॉकडाउन में हुआ कि उनका पूरा कोचिंग बर्बाद हो गया। फिर वो जब तक मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख प्लस हो गए थे, फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि शिवम जी अब आइए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसा भी कई बार होता है, समय बदलते टाइम नहीं लगता है। तो देखिएगा, ये आपने ये काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ है, इसको आप सीरियसली लेना कि समय बदलते देर नहीं लगता है। जो सर थे मतलब जो भैया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, उसमें इनसे मना कर दिया कि जितने आपके जो सब्सक्राइबर हैं उतने हमारे एक बैच में उतने विद्यार्थी बैठते हैं। तो वीडियो के लिए मना कर दिया, 2-3 घंटे वेट किया, जैसे हम लोग करते हैं सभी लोग। जैसे हम लोग कहीं जाएँ क्रिएटर्स के पास, वो नहीं मिलेगा, और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है
कि गए। नहीं, आप कहीं पे भी जाते हो तो वो क्या होता है, आपके पहले फॉलोअर्स देखता है कि हमारा कितना फायदा होगा, कि कितने फॉलोअर्स हैं, तब जाके कहीं ना कहीं टाइम देता है। तो ये हमने बहुत फेस किया है, और ये आपकी शुरुआत है तो आपको भी करना पड़ेगा। कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, आपकी शुरुआत है, आपको करना पड़ेगा ये संघर्ष। क्योंकि ये सिस्टम होता है कि जैसे मैं गया, मैं प्रयागराज गया, तो एक क्रिएटर के रहे हैं लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो वो क्रिएटर पता, मैंने उसके पास गया, मैंने कहा आपका नाम ये है, और वही क्रिएटर था। मैंने फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा ये आप ही हैं, मैं इटावा से चल कर आया हूँ 500 किलोमीटर दूर, और मतलब काफ़ी दूर था प्रयागराज सिटी से उनका घर। तो गए चल के, तो उन्होंने पता क्या कहा, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मैं हूँ ही नहीं। उन सब्सक्राइबर पूछने के बाद उन्होंने कहा कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो इत्तेफाक से जितने आपके पहले थे 7000, उतने ही अभी मेरे भी हैं। नहीं, वो बढ़ेंगे। तो 7000 सब्सक्राइबर जब थे तो उन्होंने मतलब पहचानने से मना कर कह दिया मैं ये हूँ ही नहीं। हाँ, तो ये, और आप मान लीजिए, आप जो लोग ये कहते हैं कि वीडियो से कुछ नहीं, अब आप बताइए, मैं वहाँ गया, वहाँ से वापस आया, किराया खर्च हुआ, और कुछ उसका प्लस पॉइंट ही नहीं मुझे मिल पाया। नहीं, तो ये लोगों को पता कहाँ है। ये क्या होता है, संघर्ष होता है। अभी आपका संघर्ष चल रहा है, जब आप टॉप पे पहुंच जाएंगे तो लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। फिर वही लोग ये कहेंगे कि आप इंटरव्यू ले लीजिए, जैसे आपसे वो सर ने कहा है। मैं तो जानता था आप कर लोगे। हाँ। मुझे तो पता था कि आप आगे जाने वाले। फिर ये कहेंगे। हाँ, ये चीज़ आपने भी फेस की है। क्योंकि हमने बहुत फेस की है, बहुत ज़्यादा, शायद ही मेरे से ज़्यादा किसी ने की होगी। तो देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ फेस की है, और वही आज मैं फेस कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। चलिए आप ये बताइएगा कि जब आप आज से 7 साल पहले, मैं नहीं जा रहा हूँ, 5 साल पहले जा रहा हूँ, ठीक है, ये 5 साल पहले जब आप मतलब वीडियोस को आपने बनाना स्टार्ट किया, 5 साल से पहले आपके कितने सब्सक्राइबर थे? कम ही होंगे। जब मैंने शुरुआत में शुरू किया था तो मेरे पास में एक दूसरा चैनल था, वो आज तक चला ही नहीं। तो 3000 प्लस सब्सक्राइबर है, शिवम दिवाकर फैन क्लब के नाम से है। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने नया बनाया लगभग 2018 में, उस पर काम किया, जो अभी चल रहा है फिलहाल में। ये अच्छा खासा चला। मतलब एक पे व्यू नहीं आ रहे थे, चल ही नहीं रहा था, पता नहीं उसमें किसी की नज़र लग गई थी और समझ ही नहीं आया क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, नज़र भी लग जाती है, हो सकता है कुछ। तो चलिए आप ये बताइएगा कि जब आप अब 5 साल पहले दूसरा चैनल जब स्टार्ट किया 2018 में, तो उस पर कैसे ग्रोथ की थी आपने? उस पर लगभग मेहनत करते गए, बस लोगों का प्यार अपने यहाँ बरसता गया। उन्होंने देखा कि ये पूरा पसीना में भीग रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करो, तो उन्होंने दबा के सपोर्ट किया। फिर ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी 4 साल हो गए मेहनत कर रहा हूँ, तो लोग ये बोलते हैं कि मतलब लगातार मेहनत कर रहा है। तो अभी तो अच्छी खासी वीडियो आ रही है। पहले मतलब होता है कि आज से अगर हम 2 साल पुरानी अपनी वीडियो देखें, या आप भी अपनी 2 साल पुरानी वीडियो देखें, तो आपको कहीं लगता है ये मेरी वीडियो अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे हम ही लोगों को लगता है, मुझे खुद हंसी आती है, आपको भी हंसी आती है, और मैं भी जब पुरानी वीडियो देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। और कहीं ना कहीं जब मैं सोचता हूँ कि मैंने गलती की है, वो लोग मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे थे, पर आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ लगता है मैं सही बना रहा हूँ। आज से 2 साल बाद देखूंगा तो मुझे ये भी वो इसलिए लगता है क्योंकि हम डे बाई डे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, उनका यूज करते हैं, इसलिए वो ऐसा होता चला जाता है। डे बाई डे हर किसी के साथ होता है ऐसा। तो देखिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम यूट्यूब पर फेस करनी पड़ती है। मैं आपको लगातार सब चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि क्रिएटर्स के ही इंटरव्यू आते हैं, और उन्हीं में से एक क्रिएटर है, सक्सेसफुल क्रिएटर मैं मान लूँगा, 1.5 लाख सब्सक्राइबर कुछ होने वाले हैं। और व्यू की बात की जाए तो बहुत सारी वीडियो इनकी ट्रेंडिंग में भी मतलब रही हैं, लाखों लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे न्यूज़ वालों, आज तक वगैरह और भी है, NDTV हैं, लोगों ने लगभग ऐसी कोई भाषा नहीं थी। आपकी वेबसाइट में भी आए हैं, आया था, मतलब कोई भी वेबसाइट नहीं थी जहाँ पे ना छपा हो। गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया, देखा था मैंने आपका स्टेटस, सब में छपा था। और मतलब लोगों ने उसमें मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था लोगों ने उसमें मुझे। तो अभी आपके सब्सक्राइबर मिलते होंगे तो आपको पुराने 5 साल वाला जो मेहनत आपने किया, संघर्ष किया, कहीं ना कहीं खुशी मिलती होगी। नहीं, खुशी उनको बहुत मिलती है जो कहीं ना कहीं शुरुआत में जिन्होंने मेरी मदद की है। मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं था, जब वो खुद मेरे सब्सक्राइबर मेरे कैमरामैन बनते थे, मेरा वीडियो बनवाते थे और कहते थे तुम करो, तुम करोगे, मुझे भरोसा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। तो उनसे जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आप एक इंटरेस्टिंग मनोरंजन वाला एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो भी लोग जानना चाहते हैं। 5 साल पहले, क्योंकि ये काफ़ी मैं बात पूछ रहा हूँ, पूछनी चाहिए, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में हूँ। 5 साल पहले आपके पास लड़कियों के कितने मैसेज आते थे?
लड़कियों के तो मतलब मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाने से ही फुर्सत ही नहीं मिलती। नहीं मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं मैसेज क्या, आते होंगे। पढ़ाने से ही फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अच्छा। हमारे स्टूडेंट वगैरह के बहुत सारे आते थे। और स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा लड़कियों हूँ। से मैं शर्माता था, डर लगता था उनसे। अच्छा। क्योंकि खान सर कहते हैं कि अगर कोई भी लड़की आपको देख करके हंस रही है तो उससे हाथ जोड़ दो। अब अदोजा सर कहते हैं, कह दो माता जी हम है ही नहीं, तो वही काम है। अच्छा। हाँ। और अभी क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, ये काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है, आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स से पूछा, वो ये सेम क्वेश्चन उन लोगों का रहता है। नहीं एक अबादोजा सर हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, तो वो ये कहते हैं जब भी कोई लड़की आपको देख के हंसे तो आप हाथ जोड़ के उसको कह दो मैं नहीं हूँ माता जी, वरना आप फंस जाओगे। खान सर ये भी तो कहते हैं अगर लड़की ने ऐसे कर दिया तो समझ लो ग्रीन लाइन है। हाँ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हमेशा बच के रहो, क्योंकि लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, वो अपना आगे निकल जाएंगी, तुम पीछे रह जाओगे। अभी तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम वगैरह आते हैं। नहीं मैसेज अभी हमारे पास में लगभग 3,500 मैसेज पेंडिंग है, जिनका मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। और एक जीता जागता मैं आपको उदाहरण भी दिखाना चाहूँगा कि अभी मेरा इंस्टाग्राम की तो मैंने आपको अलग ही बात दिखाई है, केवल व्हाट्सअप का दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगभग 1700 प्लस मैसेज हैं, और ये नंबर मैंने कहीं डाला हुआ नहीं है, ये मेरा इन सभी दोस्तों को कहीं ना कहीं से मिल जाता है। आप देख सकते हो 1775 मैसेज हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं रिप्लाई इनके सीन नहीं कर पा रहे हैं आप। सीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे पा तो रहा। यही होता है, क्योंकि आप जब मुखर्जी नगर में जाते हैं बहुत सारे लोग नंबर मांगते होंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइबर की वैल्यू आप जानते हैं, आपने मेहनत किया है, तो सभी सब्सक्राइबर को खुश रखना पड़ता होगा। नहीं लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि डेली में बहुत सारे लोगों से बात करूं, उनसे मिलूं, उनकी समस्या। क्योंकि अब आपको यही चीज़ सब अच्छी लगने लगी ना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका मन ही नहीं लगेगा किसी चीज़ में। रूटीन बन गया आपका, ये मुखर्जी नगर आपका एक परिवार हो गया। मैं ये एक परिवार है, और सभी लोग यहाँ पे परिवार की तरह जुड़े हैं, हमारे दुख सुख में खड़े रहते हैं, हम उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप मुखर्जी नगर में हैं तो लड़कियों से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एक रिकॉर्ड है कि मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। ये एक रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड बन के एक तैयार भी हो रहा है। हम 1300 प्लस वीडियो बना चुके हैं मुखर्जी नगर जी, पूरा रिकॉर्ड है ये, जो कि बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी संघर्ष से ये पूरा हो पाया है। अभी गिनती बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ेगी गिनती, है रुकने वाली नहीं है, बढ़ेगी। लगातार वीडियो लगातार बनाएंगे। कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी? अर्निंग तो है अच्छी खासी हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है। मैंने बताया था बहुत कुछ मिलता है, तो हो जाती है ठीक ठाक। नहीं कुछ बताइएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ ठीक है, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आप अपनी बताइए। बता रहा हूँ आराम से, मतलब हो जाती है ठीक ठाक। एक आईफोन तो ले ही सकते हो महीने पे? हाँ आराम से। एक आईफोन महीने पे तो मैं कहूँ ये लाखों रुपए कमाते हैं, समझ रहे हैं? मतलब हो जाता है, कई बार थोड़ा कम भी रह जाता है, कई बार इतना भी हो जाता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए लगभग। और आप देखिएगा उम्र आपकी है कितनी? 25। अभी तो मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत कम है, लगभग इतनी होगी 23-24 के लगभग, 23-24-25 के लगभग ही है। 25 साल ही मैं बता रहा हूँ। तो 25 साल की उम्र में, और यूट्यूब से देखिए एक ये भैया भी हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको कोई सवाल कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा? नहीं ऐसा तो देखो, अगर मैं स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूँ। ये सभी चीज़ जो होता है, क्रिएटर जो अपने मन से, अगर मैं स्क्रिप्ट लिखता तो भैया भी ये सोचते कि हाँ मुझे क्या बोलना है, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं, तो फिर वो चीज़ें ढंग से कभी हो नहीं पाती हैं सिस्टम के तरीके से, और उसमें मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैं भी कभी पसंद नहीं करता। मैं भी जाता हूँ अचानक से, जो भी पूछना है पूछ लेता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती उन सब चीज़ों की। जरूरत उनको पड़ती है जिन्होंने कभी किया नहीं है, पढ़ाई नहीं की है, नॉलेज नहीं है, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो देख सकते हैं ये सभी चीज़ें भी मैंने आज पूछ ली हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर के रहने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये सभी चीज़ें पूछी कि आपको ये सभी चीज़ की जानकारी पहुंच जाए। और स्टार्टिंग में